राम भाई रहे BSF HCM के फिजिकल चल रहे हैं भाई। आपकी कौन सी ट्रेड थी भाई? मेरी एयर विंग की थी। अच्छा, एयर विंग एवोनिक्स रेडियो की थी भाई। ASI की। ASI की थी भाई। चलो, कहाँ कौन सा जिला गाँव आपका? मेरा गया जिला से था। गया गौतम बुद्ध की नगरी से, ज्ञान क्षेत्र तार है बिहार से भाई। चलो, यहाँ पे रुकने की व्यवस्था कहाँ रही आपकी रात को? जस्ट ये गोवर्धन कुंज है, ये गोवर्धन कुंज है भाई। यहाँ पे विधायक कार्यालय, उसी में अंदर गली में एक भैया थे, उन्हीं के घर उस गली में भैया बिल्कुल सामने है भाई। ये गेट है एकदम बाउंड्री BSF के ठीक सामने। हाँ बिल्कुल। तो उधर कितना पैसा लिया गया आपसे? 150 रुपया लिया था। व्यवस्था अच्छी थी? हाँ ठीक थी, मतलब जो होनी चाहिए। 150 रुपये में आप सामने रुक सकते हो भाई, गोवर्धन कुंज बिल्कुल सामने। चलो भाई, किस टाइम आप सुबह यहाँ पे गेट पे आए? 6 बजे रिपोर्टिंग था, 6 बजे। चलो, एडमिट कार्ड और अपना आधार कार्ड, एक फोटो, तीन चीज हाथ में लेकर के अपना एंट्री कर लिए। उसके बाद भाई फिर उसके बाद वहाँ से लाइन से अपना जैसे जैसे ट्रेन है वैसे बैठाया। फिर वहाँ पे सबका जो भी फॉर्म मिला था, ऐसा 2 फॉर्म मिला था, उसमें पूरा डिटेल डालना था कि आप कौन से पोस्ट से हो, कहाँ से हो, पूरा डिटेल, मोबाइल, ईमेल आईडी, ये सब सारा कुछ। फिर वो फॉर्म सबमिट ले लिए और फिर वहाँ से चिप लगाए पैर में। देन आफ्टर चेस्ट मिला, चेस्ट नंबर, और फिर उसके बाद एंट्री वहाँ से हुई। वही फॉर्म जो भरे करके ले गए थे हम लोग, उसका वेरिफिकेशन हुआ। देन आफ्टर उस पर वेरीफाई करने के बाद आगे की ओर बढ़े तो फिर वहाँ पे बायोमेट्रिक वगैरह ये सब जो था वो सारा कुछ हुआ। उसके बाद फिर अटेंडेंस बना आगे टेबल पे, और फिर अटेंडेंस बनने के बाद फिर हम लोग ग्राउंड पे दौड़ने के लिए लाइन लग गए। चलो, कितने % बच्चे आ रहे थे? कितने वहाँ पे? हम लोग में पूरा ASI एयर विंग का था, इसमें 103 कैंडिडेट थे टोटल 103 कैंडिडेट थे, जिसमें से फर्स्ट बैच 50 का था, दूसरा 53 लोगों का था। 53 का? तो फर्स्ट वाला में 16 लोग रिजेक्ट हुए। हाँ। और आपके में दूसरे वाला में 21 लोग 21 रिजेक्ट हुए। हाँ, आपका दौड़ने का टाइम क्या था? उनका 8 बजे बताया उन्होंने। सब हम लोग का जितना का भी था, दौड़ था 1600 मीटर था, 8 मिनट का। अच्छा, आपका टाइम अलग था? हाँ, जैसे आप वहाँ मैट बिछा हुआ था, उस पर जैसे ही पैर हम लोग दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे स्टार्टिंग टाइम, ये देखिए, ये जो है ये निकल कर आ गया। स्टार्टिंग टाइम यहाँ पे नोट हो जाता था चिप के दौरान। देन आफ्टर पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद जब फिनिश होता है तो वहाँ पे आप कब फिनिश किए, 2 राउंड, 800 मीटर का एक राउंड है तो 1600 मीटर का 2 राउंड हम लोग बिल्कुल भाई। देन आफ्टर उसके बाद फिर दौड़ने के बाद वो एक साइड में करवा लेता है, फिर चिप खोल करके, और फिर वो रीडिंग का एक लिस्ट आता है। जो पास होते हैं उनको आगे की ओर फर्दर प्रोसेस में आगे बढ़ा देते हैं, जो रिजेक्ट होता है उनको वहीं से किनारे बैठा देते हैं। देन आफ्टर फिर एक ऐसा लेटर देंगे, रिजेक्शन स्लिप, और देन आफ्टर। चलो भाई, ये प्रोसेस है टोटल। बाकी जो सेलेक्ट हुए उनका आगे का प्रोसेस है। स्टैंडिंग बोर्ड जैम था 4 फीट 6 इंच। रनिंग के बाद जो था, रनिंग के बाद जो क्वालिफाई हुए उनका 4 फीट 6 इंच था। खड़ा मतलब कूदना था। उसमें आपको अगर देखा हो आपने, कितना टाइम मिला रनिंग के? थोड़ा टाइम मिलता होगा? बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। रनिंग के बाद काफी रिलैक्स के बाद का समय कम से कम भी तो 1 घंटे का लगभग लग जाता है। इतना पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है? आराम से करो, क्योंकि जब रनिंग दौड़ करके जाते हैं तो उस समय जीप खोलने का जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा समय लगता है। 50 बच्चे हैं तो 50 लोगों का चिप खोलना तो आराम से है, कोई ये हड़बड़ी नहीं है। फिर 50 लोगों का लिस्ट बनता है, कौन क्वालिफाई हुए, कौन नॉट क्वालिफाई हुए, तो उसमें टाइपिंग वगैरह समय अंदर लिस्ट बनाने में भी समय लग जाता है। मतलब आधा घंटा और 45 मिनट का डिफरेंस है रनिंग के बाद जंप में। तो भाई आपने आप फिजिकल में बाहर आए हो? हाँ, फिजिकल। तो आपने तैयारी नहीं की थी रनिंग की? रनिंग की तैयारी की थी, पर यहाँ रोड पे दौड़ा रहा है ना। आपने मिट्टी पे करी थी? हाँ, तो फील्ड में ऐसे ही ग्राउंड में दौड़, उसमें दिक्कत होती है फिर? उसमें बहुत इफेक्ट पड़ता है। ग्राउंड और रोड बहुत आसमान जमीन का अंतर है। अच्छा। ग्राउंड में पैर जब पड़ता है तो वो दबता है, वो रिलैक्स महसूस करता है, पर यहाँ रोड पे बिल्कुल पक्के पे तो वो पैर ऊपर है सीधा, तो उससे समय ज़्यादा लगता है। फिर ऊपर फेंका, फिर उसको आगे की ओर बढ़ने के लिए तो उसमें समय लगता है। चलो भाई, तो जो बच्चा अभी तक मिट्टी पर दौड़ है, थोड़ा बहुत रोड पर दौड़ने की तैयारी करे, जिसका बाउंड्री है, यहाँ सेंटर है बाउंड्री गुरुग्राम 95 बटालियन, BSF 95 बटालियन में है, तो रोड पे तैयारी कर लो भाई, नहीं तो मुसीबत हो सकती है। तो फिर
वो थोड़ा सा अब डिफरेंस होगा। चलो भाई, क्या नाम आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक भाई ने बड़ी अच्छी जानकारी दी। अच्छा पढ़ा लिखा लग रहा है यार तू तो बोलने के तरीके से। हाँ तो ठीक। ASI पोस्ट के लिए आए थे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डिप्लोमा पे। चलो भाई ने रूम की भी सुविधा बता दी 150 रुपये में और सारी चीज बता दी। स्टाफ बढ़िया था भाई। लास्ट में अंदर में रनिंग के टाइम में तो एंट्री की है उस समय खाने पीने का नहीं है, लेकिन जैसे ही रनिंग समाप्त होगा उसके बाद खाने पीने की व्यवस्था भी है। बढ़िया। जिसको भूख लग रहा है या पानी पीना है तो वो जाके पी सकते हैं, खा सकते गड्डी की हैं। भी सुविधा है। हाँ? वॉच भी अलाउड है, वॉच के साथ भाग सकते हैं बच्चे। हाँ भाग सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टाफ कैसा लगे आपको? अच्छा, स्टाफ अच्छे से बात सब करे? अच्छे। चलो भाई बहुत बढ़िया है। मतलब किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए, रनिंग दौड़ते समय भी अगर प्रॉब्लम है तो बताइए। जगह जगह पे सारे स्टाफ खड़े हैं, कोई रुक जा रहा है तो उनको बोल रहे हैं बेटा दौड़ते रहा दौड़ते रहा। हौसला बस अफजाई कर रहे हैं, हाँ, मोटिवेट हौसला कर अफजाई रहे हैं कर भाई। रहे हैं। चलो धन्यवाद भाई, अभिषेक भाई का बहुत बहुत धन्यवाद।